गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और सेक्शन बी खंड का उद्यमिता का विकास है, जिसमें मैंने आपको बिजनेस, मार्केटिंग, विपणन और ये सब चीज़ें बताई। उसका ये सेक्शन पहला चैप्टर है। तो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, परियोजना का निर्माण, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन। तो पहले तो हम ये जानें कि परियोजना क्या है। तो परियोजना तो कोई भी हो सकती है, धान की खेती से लेके थर्मल पावर प्लांट बनाने तक की। अब इसको अगर आप कहें को इस एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए योजना बनाना परियोजना कहलाता है। और जिसमें कि हमें तकनीकी, वित्तीय योग्यता का सब ध्यान देना होता है। तो ये प्रोजेक्ट मैं एग्रीकल्चर से नहीं, इस पर आता हूँ। तो आप मान लीजिए कोई दुकान बनाते हैं, तो उसका जो है योजना बनाएंगे तो वही आपकी परियोजना कहलाएगी। और उसमें योग्यता आपकी होनी चाहिए थोड़ी बहुत तकनीकी। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आपने खोल लिया तो आपको सीधे ये नहीं पता है, वाटेज नहीं पता, उसका वोल्टेज कम, एम्पियर करेंट कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आप बेच रहे हो। तो धीरे धीरे ग्राहक भी आपसे उतना संतुष्ट नहीं होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जब बनाएंगे तो उसको बनाने का जो योजना बनाते हैं, प्लान योर वर्क, तो वर्क जो आप प्लान करते हैं वही आपका परियोजना है, प्रोजेक्ट कहलाता है सीधे सीधे भाषा में। और इसका चयन करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आपको एक आटा चक्की लगानी है, तो ये राइस मिल ही लगानी है। तो राइस मिल तो आप लगाएंगे तो गांव में आपको बहुत से किसान मिलेंगे जो कि आपको परियोजना का चयन आपका सही है राइस मिल तो कि गांव में रहेगी। तो या उसके साथ अप्रोच मार्ग रोड होना चाहिए उसका, मतलब उस तक पहुंचने के लिए ट्रक व्रक का साधन सही होना चाहिए। और उत्पाद की मांग जो है आपकी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे धान ले लेता हूँ या गेहूँ ले लेता हूँ, तो ये राइस मिल और फ्लोर मिल आप गाँव में आप इसकी मांग और पूर्ति हमेशा रहेगी। और परियोजना के जो है तत्व क्या हैं, तो वही तकनीकी, इसका एक सही होना चाहिए, साज सज्जा और ढांचा सही होना चाहिए, वित्तीय उसका वित्त सही होना चाहिए, बाजार की स्थिति का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और सरकारी नीतियों को भी जानना चाहिए कि इसमें छूट वूट है कि नहीं है, या अनुदान है कि नहीं, और इसमें हमें क्या, कौन सा लाइसेंस वगैरह कैसे बनाना है, सब चीज़ें जानना होगा। और सामाजिक समस्याओं को भी समझना होगा, जैसे कि आपका कोई आप प्रदूषण पर्यावरण का तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को ही परियोजना को जब चयन कर रहे हैं तो आप हमेशा देख लें कि कहीं आप पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। और वरना आप प्लास्टिक ऐसे ही रोड पे फेंक देते थे, और शौचालय भी आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, पर्यावरण को आपका ज्ञान होना चाहिए। और इसके चरण अगर आपसे पूछता है तो निर्माण के प्रमुख चरण क्या होते हैं, तो प्रमुख चरण का मतलब ही वही है कि विचार की अवस्था क्या है, इसका मतलब कोई आपका विचार होगा जैसे, तभी आप कोई परियोजना बना पाएंगे। विचार ही नहीं रहेगा तो परियोजना कहाँ से बनेगा, वो तो देख के कॉपी करना होगा। तो परियोजना आप विचार से भी बना सकते हैं, निरूपण की अवस्था से भी, जैसे आपके लाभदायक ऐसी परियोजना बनाएं सबसे जिसका कि वो महत्वपूर्ण हो, और उसका मतलब सामाजिक जो है लाभदायक परियोजना हो, आपके लिए भी और समाज के लिए भी। इसका मूल्यांकन भी अगर आप करेंगे, तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय से इसकी जांच की जाती है, कर सकते हैं। और इसके आइए इसमें और मैं आपको पेज देता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही इसका अर्थ है। तो परियोजना रिपोर्ट का जो है, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जैसे किसी बैंक को आप देते हैं कि नहीं साहब मुझे जो है पालन करना है, मुर्गी पालन करना है या कुछ भी पालन करना है, तो उस प्रोजेक्ट का, उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, उस पूरे आपकी परियोजना का जो आपने योजना बनाई है उसका वो आख्या बताती है। और इसका योजना का मतलब यही है कि बैंक जो होता है क्योंकि उसके प्रतिफल का अनुमान लगाएगा कि अगर आपने दूध डेयरी खोली तो उसका प्रतिफल क्या होगा, धन या ऋण या शून्य परिणाम क्या होगा। इसको आपको भी समझना होगा, और समझ के तभी आप बैंक जाएंगे तो वो परियोजना के आख्या के उद्देश्य में आ जाएगा। और आवश्यकता भी है आपकी, क्योंकि कोई भी औद्योगिक इकाई आप छोटी भी, भूमि, भवन, मशीन, श्रमिकों की संख्या, कच्चा माल, सारी चीज़ों को उसमें आपको
आप खुद नहीं संतुष्ट रहेंगे तो मैनेजर को नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने संतुष्ट होना होगा। अपने उद्देश्य से परिकल्पना करके भी या किसी को देख के भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इसके जो सामान्य सूचना में अगर आप बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप देखिए किस तरह से बनाते हैं। 4-5 लाइनें होती हैं। उद्यमी आपका नाम, पता, आपकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उसकी क्षमताएं क्या हैं, और अगर आपने कोई इकाई, मान लीजिए आप राइस मिल ही देते हैं, तो उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए उसमें। और उद्यम का वैज्ञानिक और वैधानिक मतलब लाइसेंस वगैरह, और संगठनात्मक मतलब जो है कि क्या है, मतलब आपका संगठन कैसा है, आपकी टीम क्या है, और यहाँ से पंजीकृत है कि नहीं है। और जो आप उत्पाद धान बनाएंगे, धान से आप उसमें सॉल्वेंट में आप बनाते हैं राइस ब्रान, तो वो भी बनाएंगे, धान की भूसी भी निकलेगी। तो उनकी नाम और उनकी उपयोगिता का फिर वर्णन करना पड़ेगा आपको। और परियोजना का विवरण में परियोजना के स्थल को आपको बताना होगा कि क्या स्थल पर रोड है कि नहीं है, या इसके ये लाइट बिजली है कि नहीं है, और आपने अनुमति ली है कि नहीं ली है। मशीन यंत्र भी आप लगाएंगे तो उसका भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, खरीदा है कि सही जीएसटी वगैरह लगा के। और विक्रेता फर्मों का नाम भी आपको रखना होगा। तो इस तरह से आप जो है परियोजना का विवरण देते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ये रहना चाहिए। और इसका मूल्यांकन भी दो तरह से होता है, सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ये माना गया है कि तकनीकी, आर्थिकी, वित्त की और वाणिज्य मतलब उसका वाणिज्यिक पहलू और प्रबंध पहलू से किया जाता है। इसका मूल्यांकन देखिए, तकनीकी मतलब टेक्निकल, आर्थिक मतलब उसका पैसा, वित्तीय मतलब आपको कहाँ से फाइनेंस हो रहा है, वाणिज्य आपका जो है आप अपने अंदर जो है वाणिज्यिक ही आप कैसे अपनाए हुए हैं, और जो मैनेजमेंट है आपका वो कैसा है। इसी चीज़ों को लेकर मतलब परियोजना का मूल्यांकन हम करते हैं कि ये परियोजना कैसी होगी, सफल होगी कि नहीं सफल होगी। या आप अगर लोन भी ले रहे हैं तो किस तरह से आपका इसका वापसी होगा, नहीं होगा। तो तकनीकी, आर्थिकी, वित्तीय, वाणिज्यिकी और प्रबंधकीय पहलू से आपको कोई भी मैनेजर समझ सकता है, और आप भी समझ सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। और परियोजना के रिपोर्ट के अंग वही उत्पाद का चयन करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, वित्त व्यवस्था, भूमि, भवन, बिजली, पानी, कच्चे माल, मजदूरी की दर, मार्केटिंग करना, प्रतिष्ठान स्थल, पंजीकरण, ये इस परियोजना की रिपोर्ट के मुख्य अंग होते हैं। ये पेज में भी आपको रहेंगे, 14 ठो इसमें दिए हैं। तैयार माल का मूल्य आजकल यूट्यूब पे आप लोग खूब देख रहे होंगे। उत्पाद का चयन आपको कोई भी करना है तो कोई भी आपको सर्वेक्षण करना होगा। बिना आप सर्वेक्षण किए आप गांव में जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ये समझ में आएगा कि नहीं साहब मोबाइल की बहुत मांग है, तो आप मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं। उसकी रिपेयरिंग अगर आपको आती है तो और अच्छा हो जाएगा। रिपेयर, सेल, सर्विस, स्पेयर तीनों आप रख सकते हैं। और प्रतिष्ठान स्थल चुनना, तो प्रतिष्ठान स्थल चुनने के लिए आपसे पूछ लेता है कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो भाई प्रतिष्ठान स्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ बिजली पानी हो, और जहाँ पर परिवहन में कठिनाई ना आए, बाज़ार पास में हो, और बैंक पास में हो, चिकित्सा सुविधा पास में हो, और पर्यावरण भी साफ पास में हो। तो यही सब चीज़ें होती हैं। और प्रिपरेशन में आप फिर वही चीज़, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। तो आप परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें से आता है। तो परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है तो उसमें देखिए सब चीज़ें बार बार घूम के वही आएंगी। विद्युत शक्ति, बिजली होनी चाहिए, संचार का नेटवर्क, आपका मोबाइल चले, परिवहन, जल की सुविधा, और उत्पादन, कच्चा माल आपको मिलता रहे। और दूसरा मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको स्थल में बताई यहाँ भी आ रही हैं, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। भूमि, भवन, कारखाना चालू होने से पहले का खर्चा, मशीन का खर्चा। रिपोर्ट तैयार करने में आपको ये सब बताना होगा मैनेजर को। पूंजी की आवश्यकता, कर्मचारियों की मजदूरी आप कैसे देंगे, कच्चा माल कहाँ से लाएंगे। आर्थिक वर्गीकरण में भी आप जो है जाएंगे तो किस तरह से आप रखेंगे। और सामान्य रूप से आपका नाम, आयु, परियोजना, संगठन का प्रकार कैसा है, आप अपने स्वयं के हैं या साझेदारी में हैं। नाम कुछ XYZ रखे होंगे, पता रखे होंगे, गांव में ही अगर है तो मान लीजिए गांव में ही रहेगा। और शैक्षिक योग्यता आप देते ही हैं, हाई स्कूल, इंटर और डिग्री वगैरह अन्य कोई है। अगर आपने कोई विशिष्ट प्रशिक्षण लिया है तो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट का, और उस पे पद और अवधि तक का नाम। कार्य का अनुभव आपके पास है तो कार्य का अनुभव भी आप देंगे कि हमने वर्तमान में इस प्रस्तावित योजना में
किस तरह से वर्तमान और कार्य का अनुभव आपका क्या रहा है। 14 नवंबर पर वर्तमान व्यवसाय बताएंगे आप अपना कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं ही बताता हूँ कि मैं गेस्ट टीचर हूँ, एग्रीकल्चर में हूँ, थोड़ा बहुत फार्मा में हूँ, तो वो आप अपना बता सकते हैं। तो माल का उत्पादन, बिक्री, सेवाएं, मशीनरी, साज सज्जा, तो ये सब चीज़ों को आप मशीन क्रम संख्या दे के आप जो भी मशीनरी सज्जा आप लगाएंगे कि आप स्वदेशी आयातित कर रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो टरबाइन यहाँ पर लगाई गई है चाइना की। और उसके बाद कच्चा माल आप कहाँ से लेंगे, गाँव मान लीजिए आप राइस मिल है तो इसका भी आपको विवरण देना होगा। तो बस वही क्रम संख्या, विषय और मात्रा आपको साल में आप राइस मिल मान लो कि इतना रहेगा और स्रोत आपका गांव है। और उपयोगिता क्या है आपकी, उपयोगिता में जल, विद्युत, जल, कोयला, तेल, वार्षिक कितनी आवश्यकता होगी, कितना रुपया होगा, कितना पैसा लगेगा, मानव शक्ति आपकी कितनी है, आप कुशल और कुशल एक अच्छा मिस्त्री, एक उसके साथ आप एक मैनेजर रखेंगे तो इनकी संख्या, इनका वेतन, इनका ये देना होगा। परियोजना का मूल्य आपको बताना होगा। स्थायी पूंजी मतलब आपका भूमि भवन आपका है, मशीनरी सज्जा क्या है, कितने राशि में है, तो ये स्थायी पूंजी है, इसको कहेंगे आप जो इसमें लगी हुई है। और कार्यकारी पूंजी वही होगी कच्चा माल। कच्चा माल को हम कार्यकारी पूंजी कहते हैं। मजदूरी, वेतन, उपयोगिताएं, जो भी आपके रोज के खर्चे हैं वो आ जाती हैं। इस तरह से परियोजना की कुल लागत कैसे बनी, अस्थायी पूंजी और कार्यकारी पूंजी, इन दोनों को आप जोड़ के यहाँ कर देंगे। तो अब वित्त में जाएंगे अगर आप, तो अवधि में, और अगर आप ऋण लेने जाते हैं तो स्वयं का अंशदान आपसे बैंक मांगेगा, फिर उसका जो है सारी गारंटी वारंटी मांगेगा। अनुदान आपका है, कार्यकारी पूंजी आपकी क्या है और कितने अवधि के लिए ले रहे हैं, 5 साल 10 साल, तो वित्त की व्यवस्था आप इस तरह से करेंगे। और उसके बाद परियोजना का पूरक विवरण अगर आप देखें तो आप मार्केट, बाजार का अध्ययन, क्या आपका मकान अपनी संपत्ति है, अन्य फर्मों में रुचि है, पूरक विवरण में ये पूछता है। क्या आप SC ST OC से सामान्य हैं, वर्तमान वार्षिक आय क्या है, ये पूरक विवरण आपसे बैंक पूछ सकता है, मतलब अलग से ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपकी बताती है। फॉर्मेट के रूप में भी आपको एक हम साइकिल चेन कवर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आप तैयार करेंगे, और उसके बाद आप पेपर पिन का जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे, ये मैं आपको सब पेज में दूंगा। और क्लास में तो आप पता है हम लोग 2 या 4 प्रोजेक्ट समझ ही लेते हैं। तो लगभग रीज़न तो वही रहता है। इसमें एक सम विच्छेदन बिंदु होता है। देखिए इसके अंदर एक चीज़ और है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। इसको हम याद करेंगे SWOT। यस से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी माने संभावना, और थ्रेड चैलेंज ये कह सकते हैं, ये चैलेंज भी मिलेगा आपको। तो ये 4 चीज़ें रहनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ आपके अंदर रहना चाहिए, आपको हटना नहीं है अगर आप डट गए तो। वीकनेस होती हैं, कभी कभी ग्राहक आता है नहीं आता है, लेकिन संभावनाएं भी बहुत होती हैं। कभी कभी एक ऐसा ग्राहक आएगा जो आपकी 10 मशीन खरीद लेगा। और चैलेंज भी रहता है, कोई आपके आसपास का जो आदमी है, तो इसमें आपको मजबूत रहना होगा। और प्रत्येक संस्था की अपनी ये कमजोरियाँ, किसी भी संस्था के अंदर आप जाएंगे तो SWOT जरूर रहेगा। और इस चीज़ को आप अगर समझ जाते हैं, किसी की दुकान भी है तो वहाँ पर ये जरूर रहेगा। कोई डॉक्टर भी बैठा है तो वो सोचता रहेगा यार आज कोई दवाई बेचने वाला आएगा कि नहीं आएगा, कुछ सैंपल देगा कि नहीं देगा। तो हर चीज़ में चैलेंज है। तो SWOT का अर्थ वही है, शक्तियाँ, S से शक्तियाँ, W से कमजोरी, और O से अवसर, और T से चुनौती। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। और फर्म जब आप बनाएंगे तो आप फर्म में एक से अधिक उद्देश्य भी रख सकते हैं। और वस्तु की लागत कम करना, वस्तु की उत्पादकता में सुधार करना, क्षमता में वृद्धि करना, मार्जिन में सुधार करना, फर्म में उद्देश्य अपने आप दे सकते हैं। और वातावरण का अवलोकन भी आप करेंगे तो फर्म को अपनी सही क्षमताओं का अनुमान लगाना आना चाहिए। क्योंकि बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैं दूंगा भी इसके अंदर। और कोई भी नई चुनौती अगर आपके पास आती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और इसके अंदर क्रेता और क्रय की शक्ति के कारक होते हैं।
तो ये भी, और सप्लायर्स और विक्रेता की विक्रय शक्ति एक साथ देख रहे होंगे आप। साड़ियों की दुकान खुल रही तो डरिए मत, क्योंकि जितनी ज़्यादा दुकानें रहेंगी एक तरह की तो उसमें आपको ग्राहक भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जहाँ एक साड़ी की दुकान रहेगी तो एक ग्राहक आएगा, 10 ग्राहक आएंगे, लेकिन अगर 10 दुकानें हो जाएंगी तो 100 ग्राहक आएंगे। तो इसलिए कभी चैलेंज को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। मैं फार्मा लाइन में खुद बता रहा हूँ, काम किया हूँ, तो क्या एक कंपनी तो थी नहीं, सैकड़ों हज़ारों कंपनियाँ थी। तो उसमें चैलेंज में अगर जब आप जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो व्यवसाय के रूप में, चूँकि सामान्य आधारित विषय है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और इसमें जो है 2 फर्म हैं अगर, तो जो है कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो नई चुनौतियों को स्वीकार करना आना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है छोटे छोटे कमजोर में। तो आप, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, और इसके साथ छोटे छोटे सवाल भी हैं, और इनको मैं ख़त्म करता हूँ छात्रों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा सब्जेक्ट जो कि 10 नंबर का है, ये ख़त्म हो गया। ये मैनी थैंक्स आज के लिए। कल छठ पूजा आप लोग मनाएं। जय छठ मैया।